यूपी का एक छोटा सा जिला है भदोही, जो न महानगर है और न ही इसे शहर की संज्ञा दी जा सकती है। यह एक छोटा सा नगर है, लेकिन इसकी पहचान बड़ी है। अपनी पहचान के चलते ही इस नगर में अमेरिका, रूस, जर्मनी, बुल्गारिया, ब्राजील, जापान जैसे देशों के लोग आते रहते हैं। यहाँ के लोग जब भी देश के महानगरों या दूर दराज के शहरों में जाते हैं, तब भदोही कहाँ पर है इसे बताने के लिए प्रयागराज और वाराणसी का नाम लेना पड़ता है। मैं खुद जब दूसरे शहरों में गया तो वहां बताना पड़ा कि भदोही, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर और जौनपुर के बीच एक छोटा सा जिला भदोही है। हालांकि कभी कभी मजाक में मैं यह भी बोल देता हूं कि आपने फूलन देवी का नाम तो सुना ही होगा। जब ये हाँ कहते हैं तो बता देता हूं कि वह मेरे जिले से ही सांसद रही हैं। भले ही अपने देश में भदोही की पहचान बताने के लिए दूसरे जिलों पर निर्भर होना पड़ता है, लेकिन भदोही ने अपना नाम विदेशों में कमाया है। वह नाम यूं ही नहीं कमाया, बल्कि भदोही में बने खूबसूरत कालीनों ने अपनी पहचान विश्व के कई देशों में बनाई है। कालीन का यह हुनर विदेशों में यूं ही नहीं मशहूर हुआ है, बल्कि उस खूबसूरती को संवारने के लिए, बिखेरने के लिए रंगों के साथ साथ बुनकरों की मेहनत और कालीन बुनाई के समय उनकी अंगुलियों से कभी कभी रिश्ते हुए खून की भी करामात शामिल है। यदि यह कहा जाए कि कालीन के रीढ़ की हड्डी बुनकर हैं, जिनकी अंगुलियों के जादू से कभी कालीनों पर श्री राम मंदिर उभर आता है, तो कभी ताजमहल की खूबसूरती भी बिखरने लगती है। काशी के गंगा घाट हो या कश्मीर की खूबसूरत वादियां, बुनकरों ने अपनी अंगुलियों के जादू से ऊन और काती को खूबसूरती में पिरो दिया है। जिन बुनकरों की कलाकारी से निर्यातकों के ऊंचे ऊंचे महल खड़े हो गए, लग्जरी गाड़ियों की लाइन लग गई, वही बुनकर उसी तरह बदहाल है जैसे पहले हुआ करता था। अपनी कलाकारी को बिखेर कर विदेशों तक पहचान बनाने वाला बुनकर अपनी झोपड़ी या कच्ची दीवारों पर चढ़े खपरेल के मकानों से निकलकर यदि पक्की छत में गया तो कालीन बुनाई से नहीं, बल्कि सरकार द्वारा चलाई गई आवास योजना से ही। कालीन उद्योग चाहे जितना विकास किया हो, किंतु बुनकरों की हालत आज भी वहीं की वहीं है। कालीन उद्योग के विकास की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। इससे पहले जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहे हैं, वे भी करते रहे हैं। कालीन निर्माता, निर्यातक भी उद्योग के विकास के लिए अपनी मांगे सरकार के सामने रखते रहते हैं, लेकिन उन मांगों में सिर्फ उद्योगपति का लाभ ही दिखाई देता है। जिन बुनकरों की कलाकारी पर कालीन निर्माता इतराते हैं, उन बुनकरों की बात कोई क्यों नहीं करता है। भदोही जैसे छोटे जिले में अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन होना कोई छोटी बात नहीं है। यह सिर्फ निर्यातकों के लिए ही नहीं, बल्कि भदोही जिले के लिए भी गर्व की बात है। ऐसे मेले अभी तक बड़े शहरों में आयोजित हुए हैं, दिल्ली या मुंबई या कोलकाता में, लेकिन आज भी रोजी रोटी के लिए सिसकता बुनकर किस बात का फख्र करे। उसके हालात जैसे पहले थे आज भी वही हैं, क्योंकि उनके लिए सोचने की फुर्सत न सरकार को है और न ही कालीन निर्माताओं को। कालीन मेले के समापन के बाद हमने यही सवाल कालीन निर्यात संवर्धन परिषद यानी सीपीसी के चेयरमैन कुलदीप राज बट्टल से भी पूछा। उनका जवाब क्या रहा, पहले आप यही सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, कारपेट काउंसिल का जो बनी है, कारपेट काउंसिल का जो मतलब संस्थापन हुआ या उसका जो फॉर्मेशन हुई थी, वो एक्सपोर्टर्स जो मजले स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं, और स्मॉल एक्सपोर्टर्स कौन हैं? जो कि एक ग्रुप ऑफ बुनकर्स के साथ जो अपनी लूमें लगा के 10-15 लूमें लगा के या 20 लूमें लगा के या 50 लूमें लगा के अपना माल बनाते हैं और उसी को निर्यात करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक एक्सपोर्टर्स हैं और वो वीवर्स उनसे जुड़े होते हैं। जब उस छोटे एक्सपोर्टर का भला होता है, उसका उनको ऑर्डर मिलते हैं, उनका बिजनेस बढ़ता है, उनका फलते फूलते हैं, तो उनके साथ जो जुड़े हुए वीवर्स हैं वो अपने आप उसमें कवर हो जाते हैं। स्पेसिफिकली वीवर रिलेटेड कारपेट काउंसिल की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन एक छोटा एक्सपोर्टर जो कि वीवर्स में से ही निकलता है, एक जिसके झुंड होता है वीवर्स का, वो एक एक्सपोर्टर बनता है, अपनी लूमें लगा के उसने काम चलाया होता है।
जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे वीवर का स्तर भी बढ़ता रहता है, उनकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कंडीशंस भी बढ़ती हैं। सीपीसी के चेयरमैन की बात 100% सही है। सीपीसी का काम कालीन निर्यात का प्रमोशन करना है, उद्योग को बढ़ावा देना, कालीन मेले का आयोजन करना है। लेकिन जिस तरह से चेयरमैन ने बुनकरों को बातों ही बातों में उद्योगपति बना दिया, उसमें कितनी सच्चाई है। सीपीसी कहती है कि वर्तमान सरकार द्वारा निर्यातकों को मिलने वाली कई सुविधाएं छीन ली गई, ड्रॉबैक बंद कर दिया गया। वर्तमान सरकार ने क्या क्या छीना, पहले यह भी सुन लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। पिछले कई सालों से जो हमको बेनिफिट्स मिल रहे थे, पुरानी गवर्नमेंट से भी मिल रहे थे, वो आस्ते आस्ते सारे अधिकार हमारे छीन लिए गए। हमें कैश इंसेंटिव मिलता था 15%, वो छीन लिया गया। ड्रॉबैक हमको 7 से 8% जितने भी हम ड्यूटीज देते थे वो मिलता था, वो छीन गया हमारे से। उसके बाद हमको विशेष कृषि का दर्जा दिया गया था, लाइसेंस मिलता था 7% का, वो छीन गया। हमारे को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था 5%, वो 3% कर दिया गया। और वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी वो लगातार नहीं कर रहे हैं, हर महीने 2 महीने के बाद उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आज मिला नहीं मिला, कल मिला नहीं मिला। और हमारे उद्योग जो, क्योंकि इसमें कई सालों लग जाते हैं, कई महीनों लग जाते हैं कारपेट बुनने में, कभी कभी उसके लिए कोई 2 महीने के लिए कोई डोज या 2 महीने की दवाई देना, उससे कोई हमारी सेहत पे इतना कोई सुधार होने वाला नहीं है। आपने सुना कि सीपीसी के चेयरमैन ने क्या कहा, लेकिन इस बातों में कहीं पर भी कालीन बुनकरों मजदूरों की बात सामने आई है? नहीं आई, और आएगी भी नहीं, क्योंकि उन्हें बुनकरों से कालीन बुनाई ही करानी है। चाहे उनके बच्चे पढ़ें या न पढ़ें, उनका स्वास्थ्य सही रहे या न रहे। जो कालीन बुनकरों से छीना गया उसकी बात कोई नहीं करता, उनकी बात कोई नहीं क्यों सुनता है? क्योंकि वे गरीब हैं, और गरीब आदमी अपनी बात न सरकार के पास पहुंचा सकता है और न ही कालीन निर्माता चाहता है कि उसकी बातों को कोई सुने। गरीब कालीन बुनकरों मजदूरों के लिए पहले हेल्थ केयर कैंप संचालित किए जाते थे, उनके बच्चों के लिए स्कूल भी संचालित होते थे, सीपीसी द्वारा लूम रजिस्ट्रेशन किया जाता था, लेकिन सब बंद हो गया। लूम रजिस्ट्रेशन होने पर बुनकरों को लोन भी मिल जाता था, जिससे वे अपना कुछ न कुछ काम कर लेते थे, लेकिन सब बंद है। इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? कालीन उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि भदोही में एकमात्र यही उद्योग है जो लाखों लोगों को रोजी रोटी का साधन मुहैया कराता है। लेकिन उद्योग को बढ़ावा देने की बात रखी जाए तो उसमें उद्योग के रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाने की बात होनी चाहिए। बुनकर रूपी कालीन की रीढ़ की हड्डी यदि कमजोर होगी तो उससे उद्योग का कितना भला होगा, आप खुद सोच लीजिए। उद्योग को मिलने वाली छूट, ड्रॉबैक आदि बंद किए जाने के पीछे क्या राज है? उसके पीछे कारण क्या है, सच्चाई क्या है, सरकार ने किस वजह से कदम उठाया, उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ह्यूमन टुडे। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, क्योंकि मुद्दे अभी और भी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।